हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिविजिबिलिटी रूल करेंगे। डिविजिबल बाय किसके साथ करेंगे? 2, 5, 10। कोई भी नंबर दिया गया होगा उसकी डिविजिबिलिटी हम 2 से चेक करेंगे, फिर 5 से चेक करेंगे, फिर 10 से चेक करेंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट सम है हमारे पास 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अब 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने का रूल क्या है? या तो वो लास्ट डिजिट इवन नंबर होना चाहिए। इवन का मतलब ये भी कह सकते हो कि 2 के टेबल में जैसे 4 आता है, 6 आता है, 8, 0। ठीक है, ये सारे क्या है? डिविजिबिलिटी रूल हैं 2 के। लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए, या फिर 2, 4, 6 या 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर लास्ट डिजिट पर जे नंबर आते हैं, डैट मीन्स के वो 2 से डिविजिबल हैं। इसी तरह से हम 5 से चेक करेंगे डिविजिबिलिटी रूल। अगर लास्ट डिजिट पर 0 या 5 आता है तो वो डिविजिबल है 5 से, अदरवाइज नहीं। 5 से डिविजिबल क्यों है, कैसे पता चलेगा? जैसे 5 का टेबल होता है, पहले आता है 5, 10, 15, 20। ठीक है, वंस प्लेस पर क्या आ रहा है? 5, 0, 5, 0। डैट मीन्स के लास्ट डिजिट पर हमारे पास क्या आना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। अगर इन दोनों में से एक भी नंबर आ रहा है, डैट मीन्स कि वो 5 से डिविजिबल है। इसी तरह से नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 10। डिविजिबिलिटी 10 में लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 0। क्यों? क्योंकि जैसे 10 का टेबल है, 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, इस तरह से वंस प्लेस पर क्या आ रहा है? 0 आ रही है ना, इसलिए 10 से वो डिविजिबल होता है, क्योंकि 10 का टेबल आ रहा है। इसी तरह से लास्ट डिजिट अगर 0 है तो डैट मीन्स कि वो 10 से डिविजिबल है। इसी तरह से फर्स्ट सम हमें पता लग गया कि लास्ट डिजिट 6 है, इसलिए ये 2 से डिविजिबल है। बट लास्ट डिजिट पर ना ही 5 है ना ही 0 है, इसलिए ना ये 5 से डिविजिबल है ना ही ये 10 से डिविजिबल है। इस तरह से नेक्स्ट सम आ गया हमारे पास 1, 2, 3, 2, 3। अब देखो लास्ट डिजिट क्या है? 3। 3 2 से भी डिविजिबल नहीं है। ठीक है, 2 के टेबल पे 3 नहीं आता। 5 में भी 0, 5 नहीं आ रहा लास्ट डिजिट, इसलिए ये भी डिविजिबल नहीं है 5 से। इसी तरह से लास्ट डिजिट 0 नहीं है, इसलिए ये भी 10 से डिविजिबल नहीं है। थर्ड सम आ गया 4, 2, 8, 5, 2। इसमें देखो लास्ट डिजिट क्या है? 2, जो कि 2 के टेबल में आता है, 1 से डिवाइड होता है ना, इसलिए ये 2 से डिविजिबल है। इस पर हमने टिक लगा दी। जो डिविजिबल नहीं है उस पर हमने क्रॉस लगा दिया। अब देखो लास्ट पे 5 या 0 नहीं है, इसलिए ये क्रॉस। 10 के लिए भी 0 चाहिए था, लास्ट डिजिट पर 0 नहीं है, इसलिए ये भी क्रॉस हो गया। इसी तरह से 3, 7, 5, 6 है। अब देखो 2 के टेबल में 6 आता है ना, इसलिए ये 2 से डिविजिबल है नंबर। ठीक है, बट यहाँ पर ना 0 है ना 5 है लास्ट डिजिट पर, इसलिए ये 5 से डिविजिबल नहीं है। 0 भी नहीं है, डैट मीन्स कि ये 10 पर भी डिविजिबल नहीं है। इसी तरह से हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी रूल बाय 3 एंड 6। 3 से चेक करने के लिए हम एक रूल अप्लाई करते हैं, कास्टिंग मेथड। कास्टिंग मेथड होता है, ठीक है, जिसमें जो हमें नंबर्स दिए गए होते हैं उनका सम देखना होता है, वो 9 बनता है। अब देखो हमारे पास पहले 9 है, ये कट ऑफ हो गया। इसी तरह 6 + 3 9 कट ऑफ हो गया, डैट मीन्स कि ये 3 से डिविजिबल है। बट 6 का क्या रूल है हमारे पास? जो नंबर दिया गया होगा या तो वो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी, दोनों नंबर से वो डिविजिबल होना चाहिए। अगर दोनों से डिविजिबल है तो वो 6 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसी तरह से सेकंड सम है हमारे पास 2, 2, 4, 5, 3। अब देखो लास्ट में क्या है? 3 है। ठीक है, बट हम एस्टिमेट लगा सकते हैं, हो सकता है कि ये डिविजिबल हो। बट हम कई बार ऐसे सम्स कई बार डिविजिबल नहीं होते, इसलिए हम क्या लगाएंगे? कास्टिंग मेथड। सम करके देखेंगे 5 + 4 9 आ गया, डैट मीन्स कि ये कट ऑफ हो गए। इसी तरह से 3 + 2 + 7, ये क्या बन गए? 7। डैट मीन्स के कास्टिंग मेथड नहीं, 7 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 7 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, सो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। इसी तरह से 6 से अगर वो 3 से नहीं डिविजिबल तो हम इजीली क्रॉस लगा सकते हैं, क्योंकि अगर एक नंबर से भी डिविजिबल नहीं है ना, डैट मीन्स कि ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। थर्ड सम आ गया 1, 2, 0, 6, 6। अब देखो 6 है, 3 के टेबल में 6 आता है। पहला मेथड ये हो गया, हमने चेक कर लिया। फिर भी हम फिर सेकंड रूल क्या लगा कर देखेंगे? कास्टिंग मेथड। 6 + 3 9। ठीक है, ये इजीली हमें पता लग गया कि मैं ये कट ऑफ हो गए। 6 + 2 + 1 क्या हो गया? 9। अब जो नंबर बचा है 6, 6 डिविजिबल है 3 से, 3 के टेबल पर 6 आता है ना, डैट मीन्स कि ये डिविजिबल है, इसलिए ये 3 से डिविजिबल होगा। अब ये 3 से डिविजिबल है, डैट मीन्स के 2 से भी डिविजिबल होगा, इसलिए ये 6 से भी डिविजिबल होगा।